हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने शेयर्स में लास्ट वीडियो में 70, 71 और 72 किया था। आज हम लोग करने वाले हैं 73, 74 और देखते हैं 75 भी हो जाए तो ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर 2 बार फोरफिटेड हो रहा है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें पहले फोरफिटेड फर्स्ट कॉल के बाद होता है, फिर सेकेंड कॉल के बाद होता है। तो प्रैक्टिस और ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। तो इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करें स्टार्ट। 73, Jain Limited invited application for issuing 1,12,000 equity share of 10 rupees each at par. The amount per share was payable as follows: application, allotment, first call, second and final call. Application for 1 lakh share were received under subscription. Share were fully allotted to all the applicants. Ramesh failed to pay his allotment money which was 2,000 rupees. यही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी। His share were forfeited immediately. Suresh did not pay the first call on 500 share applied by him. His share were forfeited after the first call. The forfeited share of Ramesh and Suresh were reissued 9 rupees per share fully paid up. Afterward, the second and final call was made and was duly received. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कह रही हूँ 2019 में आया हुआ है इसलिए बहुत ध्यान से देखना। 2,000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं। देखो मैं आपको समरी बना के समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, समरी। नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है बेटा, 1,12,000 इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी हर जगह आप लिखेंगे, मैं इक्विटी नहीं लिखूंगी, हर जगह इक्विटी लिखना है शेयर्स के आगे। 1,12,000 इक्विटी शेयर्स हैं। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। एप्लीकेशन पर 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड एंड फाइनल पे 4। सबसे पहले समरी बनाना चाहिए। समरी बनाने से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1 लाख, यानी कि हम 1,12,000 शेयर इशू करना चाहते थे बट एप्लीकेशन सिर्फ 1 लाख की आई है। तो हमारा क्वेश्चन 1 लाख से होगा पूरा, 1,12,000 से कोई एंट्री नहीं होगी। मैं 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती थी बट मेरे पास 30 स्टूडेंट्स आए, तो अब मैं 30 को ही पढ़ाऊंगी, 30 से ही फीस लूंगी, सारा काम 30 से ही करूंगी, 50 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी 2,000 रुपए। अब देखो, कॉल्स इन एरियर दे रखा है 2,000 रुपए। ध्यान दो बेटा, 2,000 रुपए। मुझे अलॉटमेंट पे 2,000 रुपए नहीं मिले। अलॉटमेंट कितने का था, 2 रुपीज का। तो यदि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो तो 2,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1,000। 1,000 का जब मैं 2 में इंटू करती हूं तो आते हैं 2,000 रुपए। बात समझ में आई। यहाँ पे कौन है वो, रमेश। रमेश ने मुझे अलॉटमेंट पे 2,000 रुपए नहीं दिए, 2,000 रुपए की बात कर रहा है। तो 2 से डिवाइड करना, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट पे 2 है। तो यहाँ पे एरियर आया 1,000 से। ये किसका एरियर है, रमेश का। यही इस सवाल में सबसे मेन था एक।
इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, सुरेश डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। अच्छा, पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट फोरफिटेड कर लिया है, एक फोरफिटेड हमने यहाँ किया है, और दूसरा फोरफिटेड सुरेश जिसके पास 500 शेयर्स थे हमने यहाँ फोरफिटेड किया। 2 फोरफिटेड है क्वेश्चन में, इसलिए मैं कह रही हूं बहुत ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना। और फिर दोनों के शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है 9 रुपीज, और आगे लिखा है फुल्ली पैड अप। मैं आपको सारा बेसिक सिखा चुकी हूं। फुल्ली पैड अप मतलब एंट्री 10 से होगी जब री इशू करेंगे। ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद हम सेकेंड एंड फाइनल का पैसा भी मांगेंगे। ऐसे करने से हमको अब क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमें सिर्फ फटाफट एंट्री बनानी है। चलो बोलो, फर्स्ट एंट्री क्या होती है? सबसे पहले इक्विटी मैंने लिख रही हूं ना, ऐसे शब्दों इक्विटी लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ऐसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शॉर्ट चला रही हूं मैं, आपको पूरा पूरा लिखना है। एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 112 नहीं, पहली एंट्री कितने से होगी? 1 लाख। 1 लाख इंटू 1, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा 1 लाख। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने बेटा? 1 लाख इंटू 2, देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, और 6 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। अब फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब कितने? 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 2 कितने होंगे? 2000। 2000 का हमारा एरियर हो गया। अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा बेटा? 2 लाख। 2 लाख में से 2000 चले गए, 1,98,000। अब यहीं पर हम फोरफिटेड कर लेंगे। हमने जैसे ही उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मैंने उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फोरफिटेड। तो फोरफिटेड की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसने मुझे किसका पैसा नहीं दिया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो पैसा मिल जाता है वो हम कहाँ लिखते हैं? टू शेयर फोरफिटेड में। यही करते हैं बेटा। अब सुनो, हमने जस्ट यहाँ पे फोरफिटेड किया है, तो अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन के 1 और अलॉटमेंट के 2, यानी कि सिर्फ 3 रुपीज ही मांगे हैं। कॉल्ड अप मनी, जहां पर हम फोरफिटेड करते हैं हमें वहीं तक का पैसा लेना होता है। मैं क्या कहूंगी कि रमेश से मैंने 3 रुपए मांगे थे, तो कितने शेयर्स को फोरफिटेड कर रही हूं? 1000। 1000 शेयर्स इंटू कितना करूं? 3। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने सिर्फ एप्लीकेशन के 1 और अलॉटमेंट के 2, यहीं पर मेरा फोरफिटेड हो रहा है। तो 3000, इसमें से 2000 उसने मुझे अलॉटमेंट पे नहीं दिए, यानी कि उसने सिर्फ मुझे एप्लीकेशन का 1 रुपए ही दिया। यहां क्या नरेशन लिखूंगी? 1000 शेयर्स आर फोरफिटेड। क्लियर बेटा? अब फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अब समझना आपके लिए जरूरी है।
सिक्स्थ एंट्री मैं पैसा मांगूंगी फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा, मैंने 1,00,000 शेयर्स पर मैं पैसा मांग रही हूं, लेकिन इस 1,00,000 में से मैंने 1,000 शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया। तो अब क्या करेंगे हम, 1,00,000 में से जब मैं 1,000 रुपीज माइनस करती हूं तो 99,000 तो आएगा, बट 99,000 इंटू 3, क्यों? 2,97,000 रुपीज ही मैं मांगूंगी। सपोज कीजिए कि मैंने एक स्टूडेंट्स को भगा दिया, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, सारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा था। तो अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं और मैंने एक स्टूडेंट्स को हटा दिया, तो अब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हुए? 29। तो अब मैं कितने लोगों से फीस मांगूंगी, कितने स्टूडेंट्स से मांगूंगी? 29, है ना। यदि फोरफिटेड हो गया है तो नेक्स्ट जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे, ध्यान से सुनना, तो 1,00,000 में से कितने 1,000 शेयर्स को माइनस कर देंगे। इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतनी तो मेरे पास एप्लीकेशन आई नहीं। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन हम 1,00,000 से कर रहे हैं, लेकिन हमने 1,000 शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा सिर्फ मैं 99,000 शेयर से ही मांगूंगी। तो 2,97,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट 2, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर क्या लिखूंगी? फर्स्ट कॉल। 2,97,000 में से मुझे इस बार 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, तो 500 इंटू 3 कितने रुपए नहीं मिले बेटा? 1,500। तो 1,500 माइनस कर दो, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 2,95,500। ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से फोरफिटेड करना है। अब फिर से फोरफिटेड करेंगे, सेकेंड फोरफिटेड, तो क्या एंट्री बनेगी फिर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफिटेड। इस बार हम कितने शेयर्स को फोरफिटेड करेंगे? 500। इस बार हम यहां पे फोरफिटेड कर रहे हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। इस बार हमने कितने रुपए मांगे? 6। इस बार हमारा कॉल्ड अप मनी कितना होगा? 6। इस बार हम 500 शेयर्स को 6 रुपए के हिसाब से हमने उनसे 3,000 रुपए मांगे थे। उन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल पे 1,500 रुपए नहीं दिए, बाकी के 1,500 रुपए उन्होंने मुझे दे दिए थे। देखो, 2 फोरफिटेड हुआ है, एक 1,000 शेयर्स का और एक 500 शेयर्स का। 2 बार फोरफिटेड हुआ है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। जब यहां करा तो कैपिटल, अच्छा जब हम फोरफिटेड करते हैं तो हम शेयर्स वापस लेते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट। किसका पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का। अब क्या करें? फोरफिटेड हो गया। अब हमने फोरफिटेड के बाद ही 9 रुपए में वापस से बेच दिए, तो रीइशू की एंट्री बना लो। क्या होती है रीइशू की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फिर से समझें, हमने यहां पे कितने फोरफिटेड किए थे?
1000, यहाँ पे कितने किए 1500 500, तो 1000 और 500 टोटल हो गए 1500 शेयर्स फुल्ली पैड अप। क्या बोला है? फुल्ली पैड अप, मतलब हम 1500 शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से मानेंगे। तो 1500 इंटू 10 कितना हुआ? 15,000, है ना। 1500 इंटू 10 15,000 रुपए हमने उनसे मांगे, मतलब वैल्यू थी, जबकि हमें 9 रुपए मिले उनसे। तो 1500 इंटू 1 यहां कितना आएगा? 13,500। क्लियर? 1500 शेयर्स की 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू थी 15,000। यहां कौन सी वैल्यू लिखते हैं? एक्चुअल। बैंक में कौन सी लिखते हैं? जितने में हमने सेल किया। 10 का शेयर हमने कितने में बेचा? 9 रुपए में। तो भाई यहाँ पे 9 रुपए के हिसाब से इसमें से इसको माइनस किया, इतने का हमें नुकसान हुआ। अब लास्ट एंट्री, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, यहां इक्विटी लगाने की जरूरत नहीं है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री हम क्या बनाते हैं? अभी लास्ट तो नहीं, 2 और बची है सेकेंड एंड फाइनल की। अब हम पहला फोरफिटेड, हमें 2 फोरफिटेड है बेटा। पहले हमें 1000 रुपए का फोरफिटेड पे प्रॉफिट हुआ, दूसरे में हमें फोरफिटेड पे 1500 रुपए का फोरफिटेड फायदा हुआ। टोटल 2500 रुपए हमने प्रॉफिट, है ना। कैसे प्रॉफिट होता है भाई? जिसके शेयर्स हमने फोरफिटेड किया उसने जो पैसा हमें पहले दे दिया है, कंपनी वो पैसा रिटर्न नहीं करती है। तो जहां ये फोरफिटेड जो क्रेडिट होता है ये कंपनी का बेनिफिट होता है। मैंने शुरू से आपको समझाया है ना। 70 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने शेयर्स के। तो ये 1000 और ये 1500, 2500 रुपए, जिसमें से 1500 रुपए का मुझे लॉस हो गया क्योंकि ये डेबिट है। क्रेडिट वाले फोरफिटेड प्लस करना और ये डेबिट वाला माइनस करना। तो ये कितना आया? 2500 में से फिर 1500 गए, 1000 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बेटा? 1000। फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अभी क्या बचा है? क्वेश्चन में अभी बचा है इसके बाद इन्होंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मांगा। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने फोरफिटेड करने के बाद फिर जो बचे हुए हैं इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बचे हुए हैं उनसे फिर हमने आगे का पैसा कंटिन्यू किया। तो बेटा जी देखिए, 1 लाख में से 1000 चले गए थे तो बचे थे 99। अब 99,000 में से फिर हमने 500 को फिर फोरफिटेड कर लिया। तो अब कितने बचे हमारे पास? 98,500। तो इस बार हम जो पैसा मांगेंगे वो 3,94,000 आएगा। कितना आएगा? 3,94,000। 3,94,000 कैसे आया? 98,500 इंटू 4। बस यही आपको समझना है कि जब एक से ज्यादा फोरफिटेड होते हैं और उसके बाद जब हम वापस से पैसा मांगते हैं, देखो पहले हमने 1 लाख में से 1000 माइनस किए थे, तो फर्स्ट कॉल का पैसा हमने 99,000 से मांगा था। अब 99,000 में से फिर 500 चले गए और हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा सिर्फ 98,500 इंटू कितना करेंगे? 4। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और लास्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने से? पूरे 3,94,000 हमें मिल गए। ठीक। क्वेश्चन में क्या था? यहां से सिर्फ क्या क्या बातें ध्यान रखनी थी, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार आपको रिकॉल करवाती हूँ। सबसे पहले 112 से नहीं,
क्वेश्चन कितने से होगा? 1 लाख से। क्यों? क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, मैं इतने शेयर इश्यू करना चाहती थी बट मेरे पास एप्लीकेशन सिर्फ 1 लाख की आई। दूसरा, अलॉटमेंट पे 2000 रुपए एरियर अमाउंट दिया था, 2000 रुपए नहीं मिले। कितने लोगों का एरियर है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1000 शेयर्स आए। 1000 को मैंने यही फोरफिटेड किया। फिर उसके बाद 1 लाख में से 1000 माइनस होके फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फिर दूसरा फोरफिटेड हुआ। फिर दोनों ही शेयर्स को, पहला फोरफिटेड और दूसरा फोरफिटेड, 1000 और 500, 1500 का 10 के हिसाब से शेयर की वैल्यू थी, फुल्ली पैड अप, लेकिन 9 में बेचा, कैपिटल रिजर्व। और उसके बाद हमने शेयर्स को क्या किया? बचे हुए शेयर्स का हमने फाइनल कॉल का पैसा मांगा। तो 1 लाख में से 1000 और 500 माइनस हुए, तो 98,500 इंटू 4। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है 2019 में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चले नेक्स्ट एक और करेंगे हम लोग, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है, फोरफिटेड भी है, कॉल्स इन एरियर भी है, और रीइश्यूड भी है, और बैलेंस शीट भी है, मतलब कंप्लीट पैकेज। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो जैसे ही ये वीडियो आपको मिले, 73 और 74 दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना। 75 और 76 नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह सकती हूं कि इस चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन तो सबसे जरूरी है, करना ही है। इसके अलावा भी मैंने लिस्ट में बहुत सारे IMPs बोले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि यदि मेरे पास 110 क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं 110 क्वेश्चन सारे करूं? पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट जब एग्जाम की तैयारी करता है तो वो उस 110 में से वो 8-10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस यदि कर ले, जिससे पूरे चैप्टर का रिवाइज हो जाए, तो ये वो क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। Software Limited Company with registered capital of 5 lakh in share of 10 rupees each issued 20,000 of such share payable 2 rupees on application, 4 rupees on allotment, 2 rupees on first call, 2 rupees on final call. All the money payable on allotment was received, but on the first call being made, है ना, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी, 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर and 5 shareholder with a total holding of 1000 share did not pay their dues on first call. These shares were forfeited for non-payment of first call money. Final call was made and all the money due was received. Later on, forfeited share were reissued at the rate of 6 rupees per share as fully paid up. Record the above in company's journal and prepare the balance sheet. देखो, पहले हम समरी बनाते हैं, मैं वहीं से आपको समझाती हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं 20,000। ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए की है। अभी फिलहाल 50,000 शेयर्स होंगे, वो 50,000 इंटू 10, लेकिन हमने इशू कितने किए हैं? 20,000। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे भी 2। सभी लोगों ने पैसा दे दिया है। फर्स्ट कॉल पर किसने नहीं दिया? फर्स्ट कॉल पे एक व्यक्ति जो था, 300 शेयर जिसके पास थे, उसने मुझे एडवांस दिया है।
तो किसका एडवांस होगा? फर्स्ट कॉल पे यदि मैं फर्स्ट कॉल का पैसा दूं तो वो एडवांस नहीं होता। फर्स्ट कॉल पे यदि मुझे कोई अगली किश्त फाइनल कॉल का पैसा दे दे तो वो एडवांस होता है। तो मुझे फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिला है, ये मेरा एडवांस है। और 5 शेयर होल्डर जिनके पास मेरे 1000 शेयर्स थे डिड नॉट पे देयर ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। यहाँ पे 1000 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है, ये कॉल सीन एरियर है। 5 शेयर होल्डर मतलब 5 लोगों ने मिलकर 1000 शेयर्स खरीदे थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही दिस शेयर वर forfeited नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, यहीं पे हमने क्या कर लिया है? forfeited। और उसके बाद हमने फाइनल कॉल वॉज मेड किया है और फिर हमने forfeited शेयर को 6 रुपीज में रीइश्यू भी किया है। ठीक है, forfeited कहाँ कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद, ये ध्यान रखना। फिर फाइनल कॉल मांगा है, फिर रीइश्यू किया है, ऐसे ही लिखा है। देखो लाइन को पढ़ो ध्यान से। These shares were forfeited for non-payment of first call money. Final call was made and all money due was received. Later on forfeited share reissue 6 rupees. चले, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग की तो एंट्रीज बहुत सिंपल होगी। क्या होगी पहली बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए बेटा? 20,000 इंटू 2 40,000। सेकेंड एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। फिर किसका पैसा मांगे? अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 4 80,000 है ना, और 80,000 ही हमें मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो सेम एंट्रियां हैं। अब इसके बाद हम एडवांस और एरियर आ रहा है, ध्यान से समझना। लेकिन पहले ड्यू की तो एंट्री करें, पहले मांगे तो सही, फिर रिसीव करते वक्त कॉल सीन एरियर और एडवांस आएगा। तो अभी हम पहले पैसे मांगते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर $20,000 इंटू 2। हमने 40,000 रुपीज मांगे। अब इसके बाद क्या होगा वो हमें समझना है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्यों? 1000 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला है। 1000 इंटू 2, फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? फर्स्ट कॉल पे हमें कितने रुपए चाहिए? 40,000, ये यहां लिख दिए। इतना तो हमको आता है। हमें 40,000 रुपए चाहिए थे, जिसमें से 2,000 का एरियर है। लेकिन अब ध्यान से समझना, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने मुझे एंटायर अमाउंट किसके साथ दे दिया? फर्स्ट कॉल के साथ। तो एंटायर अमाउंट किसका दिया? फर्स्ट कॉल के बाद सिर्फ कौन सी कॉल बची? फाइनल कॉल। यानी कि 300 शेयर्स पे मुझे फाइनल कॉल का पैसा भी अभी मिल गया है। जब मुझे पैसा मिल रहा है तो मेरा लायबिलिटी कॉल्स इन एडवांस कैसा आया? कॉल्स इन एडवांस 300 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा
मुझे पहले ही मिल चुका है। जब पैसा कॉल्स इन एडवांस का मिलता है तो क्रेडिट होता है, और जब हम इसे फाइनल कॉल में पैसा निकालेंगे, है ना, तो वो डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है बैंक वाली एंट्री में। एडवांस इनकम लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब क्या करें, 40,000 प्लस 600 माइनस 2,000, तो यहां आया बैंक में 38,600। इस एंट्री को बहुत अच्छे से करना बेटा, एरियर और एडवांस। फिर इसके बाद हमने फोरफिटेड कर लिया। क्या कर लिया, फोरफिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फोरफिटेड। कितने शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं, 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स को फोरफिटेड करेंगे। अब यहां तक देखो, फोरफिटेड, तो 2 और 4 6 और 2 8। अभी हमने केवल कितने रुपए मांगे हैं, 8 रुपए, है ना। फाइनल कॉल का पैसा अभी हमने नहीं मांगा है, हम ये 1000 शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं और हमने यहीं तक का पैसा मांगा है। तो 1000 इंटू 8, 8000 रुपए हमने मांगे। हमें एरियर पे 2000 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, बाकी पैसा कहां आ जाएगा, शेयर फोरफिटेड में। ये फोरफिटेड हो गया। अब इसके बाद हम किसका पैसा मांगेंगे, फाइनल कॉल का। जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी सीक्वेंस में चलना है, अभी रीइश्यू नहीं करना है। इन्होंने कहा फाइनल कॉल वॉज मेड, अब फाइनल कॉल का पैसा मांगो। तो फाइनल कॉल का पैसा मांगते, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम कितने से मांगेंगे, तो देखो इससे पहले क्वेश्चन अभी हमने किया था, इस बार 20,000 में से 1000 शेयर्स को हमने फोरफिटेड कर लिया। तो अब लास्ट एंट्री जो हम बनाएंगे फाइनल कॉल की, वो कितने से बनाएंगे बेटा, 19,000 से। 20,000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया, तो अब अगली एंट्री कितने से बनेगी, 19,000। 19,000 इंटू 2, 38,000 रुपीज हम मांगेंगे। फिर सारा पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सारा पैसा मिल गया, तो ये 38,000। अब रीइश्यू की एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड। क्यों, क्योंकि 10 का शेयर हम कितने में, कम में बेच रहे हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये किसकी एंट्री होती है बेटा, रीइश्यू की। देखो जब हम शेयर्स फिर से बेच रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। अब हमने 6 रुपए में फुल्ली पेड, 6 रुपीज में बेचा है फुल्ली पेड, क्योंकि अभी हमने 8 से इंटू किया था, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड किया था। बट अब हम पूरा पैसा फुल्ली पेड बोल रहे हैं सॉरी। तो 1000 इंटू 10 है ना, 1000 इंटू 10, 10,000 का माल हम 1000 इंटू 6 में बेच रहे हैं, यानी कि 6,000 में। तो हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 4,000। 10 का शेयर मैं 6 में बेच रही हूं, तो 1000 इंटू 10, यहां कौन सी वैल्यू लिखते हैं, एक्चुअल, और यहां कौन सी लिखते हैं, रियलाइज। इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे 4,000 का लॉस हो रहा है। अब पहले देखो, यहां पे मेरे को 6,000 रुपए प्रॉफिट हुए थे, या 4,000 लॉस। तो लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, है ना। क्या करेंगे, इस 6,000 में से ये 4,000 माइनस हो जाएंगे, तो 2,000 हमारे कहां आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में।
यही आ रहा है आंसर, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर तो आपको लिखना आता है ना, बैलेंस शीट ऑफ एक्सट्रैक्ट, जो भी नाम होगा, ठीक है। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये लिखते हैं सबसे पहले, पूरा लिखना। फिर शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, ये शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, यहां लाइन खींचेंगे, यहां क्या लिखते हैं, नोट नंबर, और यहां अमाउंट, है ना। फर्स्ट शेयर कैपिटल की बात, और इसमें साथ में क्या है, हमने रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखेंगे शेयर कैपिटल के साथ, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में नंबर 1 डाल दो, रिजर्व एंड सरप्लस में नंबर 2 डाल दो, क्योंकि इन्होंने पूरी बैलेंस शीट कहा है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो सब कुछ लिखना होगा। तो सेकंड एसेट्स, एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम बैंक का पैसा लिखेंगे, तो नंबर 3 इतना करेंगे। अब इसका नोट्स नंबर नीचे बनाएंगे। पूरी बैलेंस शीट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में सब सिखाई है। नोट टू अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सी लिखेंगे बेटा, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल देखो स्टार्टिंग में लिखा है इन्होंने 5 लाख शेयर्स, है ना, तो 5 लाख की तो आपकी कैपिटल है, तो अगर मैं इसका 10 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 2 लाइन खींच देना, हमें ऑथोराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। फिर इशूड कैपिटल, हमने कितने शेयर्स इशू किए, तो हमने कितने शेयर्स इशू किए, 20,000, तो 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, कितना हो गया, 2 लाख। बैलेंस शीट बिल्कुल इजी होती है, ये फिक्स होता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी प्रीमियम हो तो लिखेंगे, असेट्स, ये 3 ही रहते हैं। इसमें फोरफिटेड भी है, री इशू भी है, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है ताकि आपको समझा सकूं। लास्ट इसमें कौन सा होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप ही होगा, क्यों भाई, क्योंकि मैंने 20,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स को फोरफिटेड तो किया है, बट 1,000 शेयर्स को फिर रीइश्यू भी कर दिया है। ध्यान से सुनना, फोरफिटेड करने हैं हम, यदि सिर्फ किसी व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए होते हैं तो हम कॉल सीनियर करके माइनस करते हैं। यदि हमने उसके शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया, क्या कर लिया, फोरफिटेड, तो फिर हम उसका अमाउंट प्लस करते हैं ना कि उसने हमें कितना पैसा दिया। और यदि रीइश्यू कर देंगे तो रीइश्यू, तो फिर हमें फोरफिटेड से मतलब नहीं है। 20,000 में से 1,000 शेयर्स को फोरफिटेड किया, बन गए 19, लेकिन 1,000 को फिर रीइश्यू कर दिया तो वापस कितने बन गए, 20,000। ये बात समझ में आई। पहले 20 थे, एक स्टूडेंट को मैंने निकाल दिया पर दूसरे स्टूडेंट को ले आई, बात बराबर। तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, मतलब फोरफिटेड के बाद यदि आप री इश्यू कर देते हो उतने ही तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। तो 2 लाख, और ये नंबर 1 था सब्सक्राइब कैपिटल का, शेयर कैपिटल का 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें मैं कौन सा पैसा लिखूंगी, ये कैपिटल रिजर्व का, कितने रुपए, 2,000, तो ये आ गया आपका 2,02,000। देखो यही आंसर आ रहा है
2,02,000। ये आंसर मैं यहां लिख दूंगी 2 लाख, यहां लिख दूंगी 2,000 और यहां टोटल हो जाएगा 2,02,000। अब बात आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें मैं बैंक का पैसा लिखूंगी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहां से बैंक को जोड़ लो, बैंक 40, बैंक 80, ठीक है, ये बैंक का अमाउंट, ये बैंक का अमाउंट, और कहाँ है बैंक का अमाउंट, ये बैंक का अमाउंट, और कहाँ है बैंक, ये अमाउंट और ये अमाउंट। ये सब यदि आप प्लस करते हो तो कितना होता है, 40,000 प्लस 80,000 प्लस 38,600 प्लस 38,000 प्लस 6,000, तो ये होता है आपका 2,02,600। इसमें से ओहो, एक जगह मिस्टेक हो गई। कहां पे मिस्टेक हो गई, देखो कैसे पता चलेगा। 2,02,600 आ रहा है भाई, ये कॉल्स इन एडवांस हमने यहाँ पे जो क्रेडिट किया था, तो यहाँ जो बैंक वाली एंट्री थी जब फाइनल कॉल का पैसा, तो 38,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 38,000? क्योंकि उसमें से 600 रुपए तो पहले से ही हमें मिल चुके थे, है ना। तो ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे वापस क्या होना था, डेबिट। जिस व्यक्ति ने मुझे पहले से पैसे दे दिए थे, कितने रुपए, 600 रुपए। याद करो, मुझे फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे मुझे फाइनल कॉल के 600 रुपए पहले से एडवांस मिल गए थे, तो मैंने यहाँ क्रेडिट किए। तो जब फाइनल कॉल का पैसा हम लोग वापस से मांगेंगे, तब तो पूरे से मांगेंगे 38 से, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी पहले से पैसे हैं, तो वो ही पैसे हमें यहाँ पे लेने हैं। वो वापस हमें पैसे देगा क्या, वो तो कहेगा ना कि मैंने तो पहले ही दे दिए थे। तो 600 रुपीज हमारे पहले यहाँ थे, यहाँ लिखना वापस, तो ये हो जाएगा आपका 37,400। तो अब आप चेक करके देखो, आपका आंसर आएगा 2,02,000। ये कैसे हमें पता चला, जब हमारा बैंक का आंसर 2,02,000 नहीं आ रहा था। फिर से समझाऊं, क्या किया मैंने, या तो सारे बैंक के अमाउंट को प्लस कर दो। अब अगर क्वेश्चन आता है मैम के पास कि भाई मैम अगर ये तो एंट्री थी तो आपने बैंक अकाउंट को प्लस कर दिया, यदि सिर्फ हमें क्या बनाना हो, बैलेंस शीट, और बैंक का अमाउंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले तो 19,000 शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे पूरा पैसा दिया, ये वो जिन्होंने मुझे पूरा पैसा दिया। 1,000 शेयर्स जिनको मैंने फोरफिटेड किया था, प्लस फोरफिटेड अमाउंट। तो 1,000 शेयर्स वालों ने मुझे सिर्फ केवल 6 रुपए दिए थे, यानी कि 6,000। कहां पता चला, ये। और उसके बाद जब मैंने री इशू किया, तो री इशू वालों ने भी मुझे 6 रुपए के हिसाब से 6,000 दिए। तो 190, 6 और 6 टोटल हो गए ना 2,02,000। नहीं आया, फिर से समझाती हूँ। देखो, 20,000 शेयर्स हैं जिसमें से 1,000 शेयर्स को मैंने फोरफिटेड किया था क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया था। तो 19,000 शेयर्स वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया, तो 19,000 इंटू 10। फिर उसके बाद 1,000 शेयर्स जिन्हों को मैंने फोरफिटेड किया था, तो उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए, सिर्फ 6,000। कैसे, सिर्फ एप्लीकेशन और काय का पैसा दिया उन्होंने मुझे, अलॉटमेंट का। जिन लोगों के शेयर्स मैंने फोरफिटेड किए थे, बैंक में कौन सा पैसा आता है, जितना मुझे रिसीव्ड हुआ। तो जिन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने उनके शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया, बट उन्होंने मुझे 6 रुपए दिए थे। और मैंने जब तीसरी पार्टी को बेचा, तो उन्होंने भी, मैंने 6 रुपए में ही बेचा, तो उन्होंने भी मुझे 6 रुपए दिए थे। तो 6 और 6 12,000 और 190, 2,02,000। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है जब हमें पैसा मिलता है, और जब हम उसका पैसा
कहाँ पे डेबिट करेंगे? जब हम कॉल का पैसा वापस मांगेंगे। यदि कोई व्यक्ति मुझे एडवांस पैसे देता है तो पहले वो क्रेडिट होता है, और जब हम उसको फिर जब उसका पैसा मांगेंगे तो उसका पैसा ऑलरेडी हमारे खाते में पड़ा हुआ है, वहां से हम डेबिट करेंगे। ये हम लोग लिखना भूल गए थे पहले, ठीक है। फाइनल कॉल का पैसा मांगा, उसमें से इतना डेबिट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक बार में काम नहीं होगा, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 75 और 76, ये चारों क्वेश्चंस मैं कह सकती हूँ 5 स्टार वाले हैं। 2019 में ऑलरेडी आया हुआ है और हो सकता है ये क्वेश्चन अभी आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बाय, टेक केयर।